लेकिन उसे किसी लाइन के पैरेलल नाप रहे हैं ऐसे, ये एफ निकालना है, ठीक है जी। करो जी। करो जी, एफ निकालना है। बच्चे कितने आ गए? अच्छे ही हैं अभी। थोड़े वाला क्वेश्चन करो। मेथड नंबर 1 क्या आएगी? एफ की इक्वेशन लिख देंगे, इसी की पैरेलल लाइन बताई थी ना क्या होती है। ऑर्डर सेम रहेगा। 2 मेथड डाल दो, 2 डालो उसमें, 6 माइनस -1 क्या आ गया? 6 - 1 हो गया 5। ये होगी लाइन की इक्वेशन। और इसका मीटिंग पॉइंट निकाल लो है, ठीक है। सर इसमें निकालना क्या था? एफ डिस्टेंस ऑफ ओके दिस ओके पॉइंट हाँ फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू सम लाइन, ठीक है। अच्छा सर, वो उसका मीटिंग पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से वो निकाल सकते हैं। हाँ ये बेकार मेथड है, लंबा मेथड है सीबीएसई वाला। इसके बाद अच्छा मेथड बताऊंगा। अच्छा अरे ये तो सब हो गया था, ठीक है। ये सब तो करा दिया तुम्हें, देखो है ना। ये करा तो दिया, एफ निकाल के सिमेट्रिक फॉर्म भी बता दिया, काफी आगे थे हम तो। ये स्क्वायर वाला भी करा दिया, सब करा दिया। चलो ये आगे चलो, काफी आगे आ गए। हटा दूं इसे,
यस ये सब करा हुआ है, ठीक है। इन दोनों का मीटिंग पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। हटा दूं शीट ये, चलो कर लेते हैं, वेकेशन की है तो। ऐसे ही एक्स आ गया, वाई निकाल लेना। ये आ गई, तो पॉइंट एफ क्या हो गया, और ये कितना है 2 - 1, एफ निकाल लो जी। लो जी, 3/13 कॉमन ले लो, √10 आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। नहीं चलो हटा दूं इसे, यस सर। ये सब कर लिया हमने, ठीक है जी। आगे देखो जी, अब आता है हमारे पास इक्वेशन बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस, बाइसेक्टर मतलब दो लाइनें अगर दे रखी हैं आपको, तो इनके बाइसेक्टर, एक ये बाइसेक्टर हो गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दूसरा ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर, ये भी हो गया। तो इनके बीच में लाइनों के बीच में लाइन 1 और ये लाइन 2 है, ये दे रखी है हमें, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये बाइसेक्टर 1 हो गया, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये बाइसेक्टर 2 हो गया, B1 B2। तो L1 की इक्वेशन है A1x पर B1y इक्वल टू C1, और L2 की इक्वेशन है A2x पर B2y इक्वल टू C2, ठीक है। नहीं तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस, equation of bisectors of angles between the lines L1 L2 क्या होगी जी, एक लाइन है A1x पर B1y माइनस C1, लेफ्ट में ले आओ, इसको 0 बना दिया ना, इक्वल टू √A1² प्लस B1² इक्वल टू प्लस माइनस ये पहला बाइसेक्टर आएगा प्लस से एक, माइनस से दूसरा, दो बाइसेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन लाइंस, करो जी, इसको x प्लस वाई कर लो, खाली x माइनस वाई, बस क्या आएंगे लाइंस, x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1² इक्वल टू प्लस माइनस हो गया 5√2, 5 को यहाँ ले जाओ, दो आंसर आएंगे ये बात, ठीक है। नहीं कर लोगे,
हटा दूं से? यस सर। हाँ देखिए, तो ये क्या आ गई हमारे पास, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू एक प्लस साइन से आ जाएगा और दूसरा माइनस साइन से आ जाएगा। दूसरा ही आ जाएगा, ये आ गया 6x प्लस 2y। ये हमारे दो एंगल बाइसेक्टर लाइन है। अब कौन सा अगर बाइसेक्टर निकालना है एक्यूट एंगल को तो कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड बाइसेक्टर एक्यूट एंगल? हाउ टू फाइंड बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस? इसमें क्या करेंगे, मेक C1 C2 सेम साइन। पहले C1 C2 सेम साइन बना लो, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। उसके बाद फाइंड A1 A2 प्लस B1 B2। अब इसमें दो केसेस हैं। केस 1 कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर एंगल कौन सा होता है? ऑब्टूस, ठीक है ना। तो पॉजिटिव साइन से ऑब्टूस का मिलेगा, जैसे ये प्लस है ना, ये वाला साइन प्लस, तो पॉजिटिव साइन विल गिव अस बाइसेक्टर ऑफ, पॉजिटिव साइन विल गिव अस बाइसेक्टर ऑफ ऑब्टूस एंगल, और नेगेटिव से एक्यूट। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव से मिलेगा एक्यूट का। ऐसे याद करो, लेस एंगल कौन सा होता है? लेस देन 0 है, तो लेस एंगल कौन सा है? एक्यूट। एक्यूट का मिलेगा पॉजिटिव साइन विल गिव अस और नेगेटिव से मिलेगा किसका? अब जो क्वेश्चन है, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल। ये मत सोचना C1 C2 सेम साइन क्या है, एक ही साइड पे लाने के बाद सेम साइन होना चाहिए। एक लाइन तो ये हो गई -7। अब C1 C2 सेम साइन के नहीं है, यहाँ नेगेटिव है, -7 है, वो C1 है, किसी एक का साइन बदलना पड़ेगा। इसका बदल रहा हूँ मैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2x प्लस y प्लस 7। अब ये लाइन रह गई आपकी, अब इन दो इसको भूल जाओ, ठीक है जी, समझे जी। इसमें आप देखना A1 A2 B1 B2 निकालो, जल्दी करो फटाफट स्टार्ट। इसका A1 A2 B1 B2 निकाल के देखो कितना आता है।
हाँ जी हुआ ये। अब ये लाइनें होगी इनका A1 A2 A1 A2 चेक कर लो जी। हाँ जी A1 A2 प्लस B1 B2 क्या आएगा जी बताओ। विच इज नेगेटिव लेस देन 0। नेगेटिव है लेस देन 0 आ रहा है तो फिर पॉजिटिव से ऑक्यूट का मिलेगा। पॉजिटिव विल गिव अस ठीक है नहीं। पॉलिटिक्स में रहेगा तो पॉलिटिक्स साइंस लिख लो। ये आंसर आएगा। ठीक है नहीं। क्लियर है। अरे समझ रहा है। यस सर। तो इस तरीके से निकलता है 3√5 प्लस 10x ये आपका बाइसेक्टर एक्यूट एंगल है। सही नहीं। वैसे था हाउ टू फाइंड बाइसेक्टर एंगल कंटिन्यू ओरिजिन। हाउ टू फाइंड बाइसेक्टर एंगल कंटिन्यू द ओरिजिन बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अगर ले मैं अब वो उस एंगल का बाइसेक्ट निकालना है जिसमें ओरिजिन होता है। ये है जी ओरिजिन वाला एंगल। तो ये वाला एंगल एक्यूट ऑप्टिक से कोई मतलब नहीं है। ओरिजिन वाला एंगल ये ओरिजिन यहाँ पर है तो इस एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है नहीं। तो C1 C2 सेम साइन बना दो बस। कुछ A1 A2 चेक नहीं करना है। मेक C1 C2 सेम साइन and then quality sign give us bisection angle and origin. Correct? हटा दो शीट। हटा दो इसे। यस सर। ठीक है तो इससे निकाल देना हो जाएगा। हाँ आगे देखिए। अब आते जी फैमिली लाइंस।
passing through intersection of two given lines. मतलब ये दो लाइन दे रखी हैं, इनके इंटरसेक्शन लाइंस पास करेंगी, ये सारी लाइंस. ये सभी इन सभी लाइन फैमिली है, ठीक है, समझे. इन सब की इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2. ये हमारी L1 है, ये हमारी L2 है. ठीक है नहीं, फर्स्ट लाइन में लैम्डा, सेकंड लाइन, ठीक है नहीं. अब ये क्वेश्चन है, द लाइंस गिवन बाय ये ले लो, टू ए प्लस 3b x the equation this represents parallel family of parallel lines. ये सभी लाइन कंकरेंट होती हैं, इन्हें कंकरेंट बोलते हैं. कंकरेंट लाइंस होंगी सारी. कंकरेंट का मतलब है जो एक ही पॉइंट से बात करती हैं. ये ठीक है, will represent family of parallel lines. Family of concurrent lines. Family of coincident lines. None of these. दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, और ये भी आता है कि 2a प्लस 3b, आंसर इसका क्या है, कंकरेंट लाइन. तभी बताऊंगा कैसे. ये सभी यही आएगी फैमिली, कैसे देखिए. 2a प्लस 3b x plus 3a minus by equal to 0 will represent family of lines, concurrent lines, which always passes through alpha beta. ठीक है नहीं. Then 3 alpha plus 2 beta is equal to what? Okay, इंटीजर टाइप बना दीजिए. तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गए, आंसर इंटीजर होगा. एक ही बात है, कैसे बता. तो ये तो सीधा ही है फैमिली. क्यों होता है फैमिली लाइंस, बता रहा हूँ. देखिए यहाँ पर लैम्डा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा. लैम्डा कैन टेक एनी रियल वैल्यू. लैम्डा की अलग वैल्यूज के अलग लाइंस निकलेंगी बहुत सारी. ओके, चले आगे.
क्यों होता है ये ऐसा? देखिए, हटा दूं इसे, यस सर। ये इक्वेशन वही बन जाएगी L1 लैम्डा L2। कैसे? देखिए 2a प्लस 3bx प्लस 3a माइनस by माइनस a प्लस 7b। इसमें ये वाली टर्म अलग कर दो जी। और बी वाली अलग कर दो। चलो जी, अभी ए को डिवाइड कर दो, यहाँ लैम्डा आ जाएगा। आ गया भाई 2x प्लस 3y माइनस 1 प्लस बी बाई हमारा लैम्डा का काम कर रहा है एक तरह से। हो गया लैम्डा। तो ये क्या चीज है? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 बन गई वही इक्वेशन। तो ये कैसी फैमिली है? लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए बी बाई की अलग अलग वैल्यू की कौन सी लाइन आएंगी जो इन दोनों के इंड से पास करेंगी? ये। तो इनका मीटिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। करेक्ट। तो ये फैमिली जो है कौन सी फैमिली है जो कि इन दो लाइंस के मीटिंग पॉइंट से पास करेगी, यहाँ से पास करेंगी। तो मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, और ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा। दे रखा है ना अल्फा बीटा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा जी? 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। लो जी, इसको कर दो 3 से 2। ऐड कर दो जी, x2 पुट कर दो, y आएगा -1। हो गया जी। तो अल्फा बीटा क्या हो गया मेरा? अल्फा 2 बीटा कितना हो गया? -1। और हमसे क्या पूछ रहा है? जो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू होगा 3 अल्फा कितना है? 2। बीटा कितना है? -1। कितना आ गया? 4 आंसर है। ओके, ये सारी कुछ क्लियर है। क्लियर है जी। हटा दूं इसे? यस सर।
चलो जी देखो, और इसमें क्वेश्चन कैसा आता है जी, बढ़िया देखो, जो करा रहा हूँ वैसे क्वेश्चन आएंगे। अब लो जी, if 2a plus 3b plus 4c equal to 0, then a for by plus c equal to 0 will represent family of concurrent lines which will always pass through point is alpha beta, then 3 alpha minus 2 beta is equal to what? फोर टाइम कर लो जब, इज इक्वल टू व्हाट, इंटीजर टाइप बना रही। अब ये कैसे करेंगे, करने का शॉर्टकट बताता हूँ। देखो इसको सब कंपेयर मार लो, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। डिवाइड कर दो 4 से, तो क्या आएगा, हाफ ए, लो जी ये दोनों हो गए। अब इसको सब कंपेयर मार दो, सी यहाँ पर, सी यहाँ पर, तो देखो एक्स पे क्या आ गया, ये चीज हमारी एक्स आ गई एक तरह से, ए एक्स, एक्स हमारा ये हो गया, कंपेयर मारे तो वाई हमारा क्या हो गया, 3/4 हो गया। इसका ना हाफ कॉमा 3/4 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा भाई। अगर इसमें हाफ डाल दूं और यहाँ 3/4 डाल दूं तो ये आ जाएगी। इसका मतलब इस इक्वेशन को हमेशा हाफ 3/4 एबीसी जो मर्जी होता है ना सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब कंपेयरिंग दिस टू क्या बन जाएगा जी, एक्स इक्वल टू हाफ और y इक्वल टू 3/4। तो इसका मतलब दिस फैमिली विल ऑलवेज पास थ्रू पॉइंट क्या करे, हाफ कॉमा 3/4। ये हो गया हमारा पॉइंट जहां से वो फैमिली पास करेगी। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। मैं क्या निकालना है, सॉल्व कर लो जी, क्या आ गया 0। ओके क्लियर जी। यस सर। प्लस होता कुछ और आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया जी अब, 12। ठीक है जी, ओके। तो एक कंकरेंट लाइंस जो होती हैं उसकी इक्वेशन होती है L1 प्लस L2। हटा दूं शीट ये, यस सर। अब आता है कंकरेंट लाइन की कल कंडीशन होती है, ठीक है जी। इफ a1x represent family of concurrent lines ठीक है जी, देन डिटरमिनेंट ये होता है जी, डिटरमिनेंट 3/3 का डिटरमिनेंट होता है। खोलना आता है ना इसको, प्लस में प्लस से खोलते हैं। ऐसे फाइंड लैम्डा if the lines
ठीक है जी, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस। डेट लगा दो जी, लैम्डा -1 4 2 3 5 5 2 3 लैम्डा इक्वल टू 0। इसके इससे बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे क्रॉस पे खोलते हैं आप वेक्टर्स में वैसे। लैम्डा इंटू क्या आएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा, इसको हटाओ, जिस रो में जिस कॉलम में हटा दो। ये लैम्डा इस रो में है, इनको हटा दो तो क्या बचेगा 3 5 2 3 लैम्डा। नेक्स्ट माइनस और -1 इंटू, इसे हटाओ क्या आएगा बताओ 2 5 5 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू बोलो जी, ये वाली हटा दो 2 3 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया लैम्डा टाइम बोलो 9 लैम्डा -10 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, और ये आ गया -25 और 44 -69। इसे फैक्टर कर लो जी, हो जाएगा। ओके, फैक्टोरियल 27 23, ये फैक्टर हो जाएंगे। तो लैम्डा के लिए क्या रहेगी 3 और लैम्डा के लिए क्या रहेगी -23/9। गॉट इट। तो कंक्रीट लाइन की कंडीशन होती है। हटा दो इसे। यस सर। अब आते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। If origin shifted to some point, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई लाइन, अब आपने ओरिजिन को कहीं और बना दिया जी, ओरिजिन को अल्फा बीटा यहाँ पहुंचा दिया। अब यहाँ ये नया ओरिजिन हो गया हमारा, तो एक्सेस यहाँ पहुंच गई, तो इस लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब इस लाइन की इक्वेशन इन एक्सेस के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी। तो इफ ओरिजिन शिफ्टेड टू, ओरिजिन को शिफ्ट करके यहाँ पहुंचा दिया आपने, then to form new equation, क्या करना जी, put x equal to कैपिटल प्लस h और y हटा के y प्लस k, एंड देन रीराइट द इक्वेशन। दोबारा से इक्वेशन वापस इन टर्म्स ऑफ स्मॉल लेटर x एंड y। Find the equation line in its new position। क्या करोगे जी, ओल्ड इक्वेशन क्या होगी हमारी, हाँ जी ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। तो पुट एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे कैपिटल प्लस एच, मतलब ये एच हो गया के हो गया, ये कर लो, ये एच हो गया के हो गया, एक्स प्लस एच, तो एक्स -3। पुट वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, ये कितना है 4। बस ये चेंज कर दो जी, इसमें शिफ्ट चेंज कर दो, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। तो एक्स भी क्या रहेगा कैपिटल प्लस एच, वाई की क्या रहेगा कैपिटल वाई प्लस 4, क्या बन गई 2x प्लस 5y 20 14 हो गया, उधर जाके -7। ये आपकी इक्वेशन होगी, न्यू इक्वेशन। ओके, अब इसमें बाद में आंसर वापस स्मॉल लेटर में दे देते हैं, आंसर ऐसे लिखोगे स्मॉल लेटर में। तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। देख लो जी,
सर आप एक और बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे? एक्सक्यूज मी सर। हटा दो इसे। सर एक और बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे? अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दें किसी और पॉइंट पे तो कोई भी लाइन जो है उसकी पोजीशन बदल जाएगी ना। अब इस यहाँ पर ओरिजिन बना दूं तो शिफ्टिंग ओवर गया ओरिजिन, तो इस लाइन की इक्वेशन चेंज होकर नई इक्वेशन कैसे निकलेगी? तो एक्स को हटा के क्या लिखना है? कैपिटल प्लस एच, वाई को हटा के रिप्लेस कर दो वाई प्लस के से। अच्छा, जितना डिस्टेंस हुआ उसे ऐड करना हाँ। है। ओके। एक्स को हटा कैपिटल में डाल दो, वाई को हटा कैपिटल वाई प्लस के, नई इक्वेशन। फाइन फाइन, हाँ सर समझ। अब आता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। अगर आप एक्सिस को रोटेट कर दें, अब ये कोई लाइन है मान लो, अब एक्सिस को आपने रोटेट कर दिया किसी एंगल पर, नई एक्सिस बना दी, ये रोटेशन कर दिया अल्फा एंगल पे। अब ये आपकी एक्सिस हो गई न्यू। करेक्ट, ओल्ड एक्सिस ये थी ब्लैक कलर से जो। तो अब आपकी नई इक्वेशन कैसे निकलेगी? तो इसमें क्या कंसेप्ट है? If axes are rotated through an angle alpha, in the anti-clockwise direction, we have to form new equation. Cot x equal to x cos alpha minus y sin alpha. ठीक है नहीं? ये x sin alpha y करो, ये चेंज कर दो तो आपकी न्यू इक्वेशन आएगी। बाद में वही देन रीराइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x and y। ये होता है जी। ओके, अगर क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है नहीं? अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है अल्फा को माइनस अल्फा डाल दो इसमें, एक्स को क्या पुट करेंगे आप? एक्स कॉस ऑफ माइनस अल्फा। तो ये आ जाएंगे न्यू इक्वेशंस ही हैं, इसको एक्स को हटा के पुट करना है क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है नहीं? देख लो जी।
हुआ? क्या हुआ? असेंबली जो होता है उसमें आदमी कौन सा ड्राइंग बना सकता है? असेंबली है तुम लोगों का? मेरा मतलब है और जो मैगजीन आएगा ना उसके लिए आदमी कैसा ड्राइंग बनाता है? जैसा बने कुछ भी बना सकते हैं। नहीं कुछ बताओ ना, कुछ भी बना सकते हैं कुछ बताओ ना, वही तो पूछ रहे। जो तुमको मन है। चलेंगे आगे, ठीक है। तो ये लर्न करने की क्वेश्चन, ये चेंज कर देते हैं हम। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस ये है, अगर एक्सिस रोटेट करते हैं किसी एंगल पे तो ये हो जाता है। अब जैसे इफ एक्सिस रोटेशन एंगल अल्फा, ठीक है जी, 15 डिग्री कर देते हैं इन द एंगल रोटेशन। फाइंड इक्वेशन लाइन। इन इट्स न्यू पोजीशन। करो, ये कुछ करेगा, क्या करोगे? पुट x इक्वल टू x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा। बताना बाकी है। Come on, show us how it's done. Shoo, spam. और y को क्या पुट कर देंगे जी? क्या बन गया x? x cos 15 दिस cos 15 कितना होता है पता होना चाहिए, √3 प्लस अपॉन 2√2। sin 15 होता है √3 माइनस अपॉन 2√2। पुट कर दो इक्वेशन में, √3x प्लस y को 11 में डाल दोगे। √3x भी क्या आ जाएगा? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2x माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 y प्लस √3 माइनस अपॉन 2√2 x प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 y इक्वल टू 11। अच्छे ढंग से इकट्ठा कर लो ये, ठीक है जी। क्या रहेगा? इसको ऐड कर देंगे ना, तो 3 प्लस कितना आ जाएगा ये? 1/√2x हो जाएगा। मतलब क्या है? और इसको जब ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा? आंखों को बंद कर जब तुमको देखा, जो तुम हो उससे भी प्यारा देखा। y को ग्रुप कर लो, कितना आ जाएगा? इसको तो मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे आएगा √3 और इधर √3। सेव वाटर। अच्छा ये वाले ग्रुप करना गलत हो गया। अच्छा बनाओगे, वो यूकेजी का बच्चा बनाया हुआ है। तो क्या बना है? कुछ भी बनाओ, क्रिसमस का बना दो। देखो देखो, अगर तुमको बड़े क्लास का देखना है तो ये सब देखो। दीदी क्या है? तुम्हें बड़े क्लास का देखना है। ये सब तुम थोड़ी ना बना पाओगी। जो कुछ भी क्या? ये आ रहेगा। बस ही थोड़ा गाना, तुमको क्या हो रहा है? यहाँ नहीं लाने का जरूरत है, यहाँ पूरा फैल जाएगा, गुड्डी को गुस्सा आ जाएगा। जब मैं क्लास खत्म होगा उसके बाद। ये आ रहे। ठीक है जी, ये आपकी नई क्वेश्चन आ गई। करेक्ट, हटा दूं शीट?
अरे अब एक क्वेश्चन करोगे लो. A person standing at the junction, मतलब crossing. Two straight paths represented by the equations wants to reach the path भी straight line होगी, whose equation is क्या लिख क्या सोच कर जब चांस मिलता है ऐसे पकड़ लेती in the least time. क्या सोच करे कुछ भी इजी ड्राइंग. Find the equation of path that he should follow. करो जी. एनसीईआरटी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 24 है मिसलेनियस का. करना जरा, खुद करो जरा. ये एक बंदा जो है, दो क्रॉसिंग्स हैं, इनके यहाँ पे खड़ा है और किसी और लाइन पे पहुंचना है उसे. सपोज ये शॉर्टर पॉसिबल टाइम में जाएगा तो ऐसे जाएगा. देखो तो ये जो पाथ है जहाँ वो खड़ा है वो यहाँ पर है. ये P है और ये F. देखो और ये किस पाथ पे पहुंचना है उसे 6x - 7y + 8 = 0 लाइन पे पहुंचना है. तो ये PF की क्वेश्चन निकालनी. करो जल्दी स्टार्ट. कोई चीज़ बात या कुछ गांधी जी का कुछ भी हल्का कुछ जो बने बना हो को भी लिख दे दो. ये वाला कैसे है दीदी वो नहीं सिलेक्ट होगा. बेकार. क्रिसमस का कुछ देखते हैं. क्रिसमस ड्राइंग ये वाला देखो इतना सारा ये वाला हम तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करेंगे बोल दिए. और अभी तुम्हारा तो कंप्यूटर सीखने का टाइम है ना. अभी तो 3:30 से 4 बजे से मुझे इसके बाद पेंसिल से बनाना चाहिए. हाँ भी हुआ ये. बच्चे बहुत लंबा करते हैं. टीचर्स भी कहते हैं पहले ये पॉइंट निकाल लो फिर इसका स्लोप नेगेटिव होकर क्या करना करके. ये शॉर्ट बताता हूँ. ये पर्पलर है इसके लाइन, तो ये लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी. पीएफ की क्वेश्चन. इसके पर्पलर है तो क्या आएगा 7 इधर 6 इधर 7x + 6y = व्हाट लैम्डा. अब ये लाइन तीनों क्या हो गई कंकरेंट. लगाओ जी. खत्म. कितनी जल्दी हो गया जी. 2 पेज में भर के करते हैं लोग. 7 6 लैम्डा 2 - 3 4 -4 उधर ले जाएंगे इसको और 3 4 5 = व्हाट 0. खोल दो जी.
लो जी खत्म, लैम्डा के लिए 170 निकाला दो, आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया जी। 70 इंटू कर दो फिर। लोग करते हैं पहले इसका मीनिंग पॉइंट निकालते हैं, फिर इसका स्लोप है, इसका नेगेटिव सिंबल करते हैं, फिर करते हैं। 2 लाइन के लिए था ये क्वेश्चन। चलिए आगे। यस सर। यस सर। ऐसे देखिए क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में है, खुद करो जी पहले। ठीक है चलो। टीचर बहुत लंबे लंबे हल करते हैं ना, ओके, क्योंकि शॉर्टकट तो आता नहीं एक भी, ये चक्कर है। 2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, एक ही 2 पेज भर देते हैं। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, फाइंड द परम डिस्टेंस ऑफ, खुद करो। फाइंड द परम डिस्टेंस ये ऑफ वाला कैसे है? ओरिजिन, ये वाला 2 लाइन जॉइनिंग से वही बना लेते हैं आज। cos theta sin theta and cos phi sin phi करना ही जरा। देखिए ना ठीक है जी, ये निकालना जी। बनाओ तो इजी होगा, तो बनाओ। देखते हैं बड़ा इसको। करो जी, परम डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से इसमें का। आज मेरा बात एक मेरे बहुत पुराने दोस्त से हुआ। क्या नाम है उस दोस्त का? आर्यमान। हमने को भी बता दिया, हम उसके घर पे भी गए हुए बहुत बार, जैसे तुम्हारा दोस्त। तुम इतना रहे लेकिन वो एक भी अभी तक नहीं देखा। What ये सब। हो गया अरे भाई? अपना कुछ बंद कर दिया, हम अपना ब्लू टिक वाला बंद कर दिया। पहले क्वेश्चन निकालते हैं, ये डिस्टर्ब भेजा पॉइंट है में लाइन तो निकालते वही हैं, ना। पता नहीं क्या करते हैं जी। ठीक है जी, टीचर्स क्या कराते हैं बेटा, एक भी की क्वेश्चन लिखो पहले। लाओ है कि ये क्वेश्चन ये भी निकालने बैठ जाते हैं पहले, तो आधे पेज में तो वो निकलती है, तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। कराते तो ऐसे ही है ना। पहले स्लोप निकालते हैं जी, साइन थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है जी, इसको इधर लेके जाते हैं फिर, y टाइम्स cos थीटा माइनस cos फाई माइनस साइन थीटा। हाँ एक और मिला ये देखो, लेकिन आपको वही सबसे ठीक लग रहा है तो हमको वाइट पेस्ट कर लीजिए। इधर रखा है।
ठीक है नहीं? दीदी मैं इस पेन ब्रश को लेकर जा रही हूँ, फिर मैं बाद में तुमको दे दूँगी, अगर ठीक है ना? कोई मिस्टेक हो रही है इसमें? दीदी हम अपने वो ड्राइंग वाले बुक में ना बनाएंगे? ये थीटा ही है। जहाँ बनाना है बना। हाँ तो उसी में बनाऊंगी। तो इतना बड़ा है। sin थीटा cos थीटा कट गया जी, इसको यहाँ ले आओ। ठीक है जी। और बचा क्या जी यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाई, तो ये हो गया जी, इसको लेफ्ट पे लाएं तो साइन थीटा माइनस फाई बन गया। ओके, साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, साइन ए बन गया ना, ये आ गया। अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन से, तो लाइन की इक्वेशन आ गई साइन फाई माइनस साइन थीटा। अब निकालो जी डिस्टेंस ओरिजिन। हाँ जी, अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन निकालेंगे जीरो डाल के, क्या आएगा जी हमारे पास? जीरो प्लस इसका, ठीक है नहीं? फिर सॉल्व करते हैं साइन, क्या रहेगा साइन, नीचे क्या था इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई, क्या बन गया जी मॉड हाँ विस्तार हो गया जी। देखिए अब ये साइंस के कॉस के कितना हो जाएगा 1, और ये साइंस का कॉस का ये भी 1, तो 2 माइनस 2, ये क्या बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी, कॉस थीटा कॉस फाई, ये मिसलेनियस के लंबे में क्वेश्चन ना, बहुत छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन गधों ने स्कूल के टीचरों ने सोल्यूशन लिख दिए, बेवकूफों ने, आता कुछ है नहीं। ठीक है, ये 2 लाइन में खत्म कर दूंगा अभी। बनाने वाले ने इसके लिए नहीं बनाया था क्वेश्चन, बनाने वाले 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन बनाएगी, 30 सेकंड में इसका आंसर मार्क करो। कॉस थीटा माइनस 5 हो गया जी। अभी क्या आ गया 2 साइन थीटा माइनस 5 अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन 2, नीचे क्या आएगा जी 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 5, नीचे क्या गया रूट ऑफ 2 1 माइनस कॉस 2 साइन करेंगे आप, तो रूट से बाहर आगे क्या रहेगा 2 साइन थीटा में कट जाएगा, क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 अपॉन 2, लेकिन हम मॉड जरूर लगाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव मॉड, ठीक है नहीं, मॉड था ना ये, तो ये आंसर आ गया। तो ये बनाने वाले इस सॉल्यूशन के नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन 2 लाइन का क्वेश्चन है, अभी ओरल कर दूंगा, देखो हटा दूं इसे। अरे हटा दूं इसको, ये आंसर आ गया जी। देखिए अब देखना है क्या इसको, देख लो इसे।
क्लियर जी, हटा दूं इसको? हाँ भाई, नजर आ रहा है सबको? यस सर। हटा दूं शीट ये? यस सर। अब सुनिए, अब होता है कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं किसी पॉइंट के, r, थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये होते हैं r, थीटा। तो पॉइंट क्या बन जाता है जी? r cos थीटा, r sin थीटा, ये बन जाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये पोलर कोऑर्डिनेट है। ये बन गए कार्टेशियन एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई, इन्हें कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये आर लेंथ है जी, ये एरो देख रहे हो यार, इस आर लेंथ को थीटा एंगल पे घुमा दो तो ये आ जाएगी टिप। इस टिप के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये आर cos थीटा, r sin थीटा, ठीक है जी। तो ये लेंथ होती है आर, इसको आपने थीटा एंगल पे घुमाया तो ये जो पॉइंट होगी, ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट r, थीटा है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? r cos थीटा, r sin थीटा, ये सबको पता ही है। और ये r होती है लेंथ और ये थीटा होता है एंगल, जिस एंगल पे घुमा रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये r है तो बेस क्या होगा? r cos थीटा, परपेंडिकुलर जाएगा r sin थीटा, वही चीज है। तो ये नहीं कहते हैं हम क्या? पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है समझिए? क्लियर? किसी पॉइंट के इस तरह से हम निकाल सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब देखो, व्हाट इज योर ट्रायंगल? पोलर कोऑर्डिनेट वर्टिसेस आर 0, then the triangle is options are right angle, equilateral, ठीक है नहीं, acute angle, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। आइसोसेलेस ले लो। हाँ जी, क्या है? ओरल क्वेश्चन है। ये आर होता है, ये थीटा होता है, ठीक है जी। ये आर जब 0 ही हो गया, थीटा जो मर्जी होता रहे, कितना बड़ा एंगल है कोई बात नहीं, होना तो 0 ही है, 0 0 बनेगा ये वाला पॉइंट। ये क्या है जी? आर, ये हमारा थीटा, ये हमारा आर है, ये हमारा थीटा है। तो एक्चुअल में 3 लेंथ को पाई बाय 6 पे घुमाया तो 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट क्या है? 3 को किस एंगल पे घुमाया? 30 डिग्री, पाई बाय 6। और फिर इसी लेंथ को आपने कहाँ घुमाया? 90 पर। तो ये एंगल कितना बन गया? पाई बाय 3। ये भी लेंथ 3 है और ये भी 3 है, तो भैया ट्रायंगल बनेगा क्या? इक्विलेटरल, क्योंकि 3 और 3 दो साइड बराबर होगी, बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया, तो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई बात समझ नहीं? ठीक है, 3, 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल पे घुमाया, फिर दूसरा 90 लगेगा तो क्या आएगा? पूरा यहाँ पहुंच गया। तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। और लेंथ जो है वो दोनों ही 3 है, तो 3, ये भी 3 और बीच का एंगल 60, तो क्या आएंगे? और ट्रायंगल क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओरल क्वेश्चन है, ओके। चले में आगे? यस सर। अब ये जो क्वेश्चन था आपका, ये बनाने वाले ने पोलर कोऑर्डिनेट के लिए बनाया था, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। अभी बताता हूँ कैसे। यहाँ देखो,
ये पॉइंट है हमारा आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, या पाई ले लो, ये वाला कोई भी ले सकते हैं, ठीक है नहीं। और वो पॉइंट क्या है जी, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो भैया ये क्या है, ये पोलर कोऑर्डिनेट है दो लाइंस के। तो ये डिस्टेंस क्या हो रहेगा बताना, आर, और ये डिस्टेंस भी क्या रहा होगा, आर, है ना। तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस। तो इसका पर्टिकुलर जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, मिड पॉइंट पे। तो पूरा डिस्टेंस अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे ये दिखाना है ओ एम, ये लैम्डा मुझे निकालना है, और ये आर है। अब समझ आ रहा, ये एंगल कितना हुआ, फाई। पूरा एंगल कितना हुआ, ये थीटा। आधा क्या हुआ, ये थीटा माइनस फाइव। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, समझे जी, ये वाला आधा एंगल, ओके। और थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 एंगल है, ये आर है और ये है, ये बेस है हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 क्या आएगा बताना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लैम्डा अपॉन आर। व्हाट इज लैम्डा, आर कॉस, आर तो 1 ही था, आर नहीं था ना वहां पे, 1 है ना आर, तो मैंने आर लिख दिया गलती से, वहां पे आर साइन ही 1 था, तो 1 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे, ठीक है। तो क्या आ गई, आर कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, आंसर आ गई। इस सॉल्यूशन के लिए बनाया था ये क्वेश्चन बनाने वाले ने, ठीक है जी। दोबारा समझ लो, ये कितना है 1, क्योंकि 1 है, 1 कॉस फाइव 1 साइन थीटा। ये भी कितना है 1, इसको ले लो लैम्डा। तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना है फाइव, पूरा एंगल कितना है थीटा। तो आधा क्या हो गया, ये हो गया थीटा माइनस फाइव। तो आधा क्या हो गया, थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, ट्रिगो लगाओ, ठीक है जी। कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 क्या जाएगा, वाला क्यों दे, हमको भेजना है पैसा। हम दे बेस देते लैम्डा हैं। अपॉन 1। चलो तू ये जा भी लैम्डा क्या आ मत गया, ले कॉस पापा थीटा ही माइनस 2 फाइव मिनट में हम मॉड भी कर लगा रहे हैं, हमें सकते पता हैं नहीं थीटा से नेगेटिव है पावर। यहाँ पे। हो गया एक लाइन का क्वेश्चन था ये, लेकिन टीचर, स्कूल के टीचरों को कुछ नहीं आता, ये ऐसे कराते हैं सॉल्यूशन। कैसे बोल रहा वो है मार्क्स दीदी? क्वेश्चन अच्छी बुक से सॉल्यूशन डॉक्टर करवाने लिखे अर्चना दयाल आ गया। आर टीचर मां आर अग्रवाल, जिस मर्जी किताब में चले ना ये सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं भेजो। ठीक है। अब बस अमाउंट लिखेंगे चला जाएगा। आई बात समझ ली। तुम्हारे पास नंबर कहाँ से आया? स्ट्रेट लाइन चैप्टर एनसीईआरटी में ठीक ठाक दे रखा, थोड़ा कुछ क्वेश्चन अच्छे दिए हुए हैं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही बेकार है। घटिया मास्टर हटा दे मुझे। दीदी। बहुत तेज हुआ, आया समझ नहीं आया, दोबारा फास्ट देखिएगा पढ़ाते हैं, ये सॉल्यूशन। बातें छोड़ दो। हाँ तुम्हारे मोटकू से भी। हाँ नहीं मोटे से तो आप समझ गए हम ये किस पॉइंट आर speed कॉस में फाइव आर साइन समझते फाइव हैं। आर साइन थीटा तो कॉस उसी आर स्पीड साइन में थीटा है। पढ़ाते तो ये हैं। पूरा डिस्टेंस आर हो गया, बड़ा slow ये पढ़ाते एंगल हैं। थीटा हो गया, पूरा फाइव हो गया, नहीं। तो आधा एंगल सीधा क्या हो गया, बात थीटा नहीं माइनस फाइव, होती। थीटा माइनस फाइव बड़ा बाय बड़ा 2, सब क्यों नहीं आ रहा था? ट्रिगो लगा के क्या आंसर आ गया, समझे जी। उस दिन उसके पैर में सुइया गड़ा ना काठी, और टिनस का सुइया नहीं लिया तो उसका तबीयत खराब हो गया है। हटा दे इसे। हाँ जंग लगा हुआ है, इतना पुराना पुराना काठी रहता है। वाह और देखो ये एक और क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है क्या होता है, बताया था ना मैंने, डिटरमिनेंट वाला मेथड। सबके ऊपर देखो ना, पन्नी क्वेश्चन चढ़ है गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल या शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। तेरी चुड़वा सबको ये है ना, है तेरी क्या, ये है ना चुड़वा सब। कौन चुड़वा? बड़ी मुनी सब हाँ बगल वाली। हाँ क्या की ना, उधर एक टोपिया नहीं रखा हुआ था? हाँ यस, सबमर्सिबल के बगल में c1 minus c2 होल स्क्वायर। हाँ, है रखा हुआ था बड़का से टोपिया। होगा। वो लोग ले करना लिए मेरा। काम करी उसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्यों, देखो इस स्टार्ट मसाला जल्दी, रखी हुई शुरू है करो। इसमें। तो ले लो। कौन जाके लेगा? तो हमको बोलने क्यों आ रहे हो? देख रहे कैसे कैमरा में देखेंगे कौन चलाया। यही करे। आज भी हम ऊपर गए थे।
देखिए कहाँ ऊपर? उसी छत के ऊपर। तो क्या होगा? डर लगता है एक भी पैर इधर से उधर गया तो माँ के साथ खेलना। जब बंद हो गया मास्टर उतारने के लिए समय दिए। तो खुद टॉयलेट करने गया। कुछ मत बोलो संध्या। कोई बच्चा बोल ही नहीं कुछ रहा है वाह। बोलता भी नहीं है। मेरा क्लास बहुत शांति रहता है। माइक ऑन नहीं है। तुम माइक ऑन कर सकती हो अपना। अरे यार हाँ, दिखाओ ना। अरे ये ना यहाँ से कर लेंगे और हो सकता है मतलब ये वाले ही सर बस जूम से लेते हैं। और उनको वाले अच्छा नहीं लगता है गूगल मीट। एनसीईआरटी में कैसे रखा तो नहीं है? कैसा बजी मार एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखो जी पहले। पूरा मैं बताना दिल्ली कि दोनों वाले की लिख रखी तरह है भाषा है। y इक्वल टू m1x कॉपी क्वेश्चन मार लिए कॉपी बुक से सॉल्यूशन आते नहीं थे और बनाने वाले ने ऑब्जेक्टिव बनाए थे 15 सेकंड की क्वेश्चन और इन्होंने सॉल्यूशन लिख दिया 2 पेज के। इनको आते ही कुछ नहीं अकल कुछ नहीं है दे लेगी। देखिए ये 3 लाइनें दे रखी हैं जी। क्या कर रहे हैं एनसीईआरटी वाले? सुनो टीचर भी ऐसे ही करते हैं। बेटे 2 को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, मीटिंग पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है y इक्वल टू m2x प्लस c2 कहते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट कर लो इनको। y कट गया 0 m1 माइनस m2x प्लस c1 माइनस c2 फिर x क्या आ गई माइनस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2 फिर x पुट कर दो किसी एक में y निकलेगा m1 इंटू एक्स कितना है जी? क्या बन गया अभी यहाँ से m1 c1 प्लस m2 c2 m1 c2 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 ये कट गया क्या आ गया m1 c2 माइनस m2 c1 तो पॉइंट निकाला जी कितना लाजवाब। कहते हैं माइनस उसको उल्टा कर दो c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 एक पॉइंट निकाला जी। फिर कहते हैं इसको सॉल्व कर लो बेटा। ठीक है पहले इसको सॉल्व किया अब इसको सॉल्व कर लें x को 0 तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका क्या आएगा मीटिंग पॉइंट 0, c1 फिर y इक्वल टू m2x प्लस c2 इनको सॉल्व कर लो जी। 0 डालो 0, c2 पे 3 पॉइंट आ गई। अभी रुको आपको कुछ मत बोलो। व्हाट इज द देखो सर ट्रायंगल को आर? बात ही ये देखिए हमारे पास c2 माइनस c1 क्या है रे? हम यही m1 वाला माइनस m2 बनाएंगे। कॉमा तो बताओ जाकर। m1 c2 माइनस m2 c1 ये 0 c1 और 0 c2 लो जी। अब फिर कॉमन लगाते हैं कि हाफ x1 टाइम्स y2 माइनस y3 इनको डेरिवेटिव वाला भी नहीं आता है कभी ये वाला करते हैं प्लस x2 टाइम्स वो 0 हो जाएगा। ओके x3 टाइम्स ये होता है ना तो अब x1 हमारा ये आ गया y2 माइनस y3 c1 माइनस c2 प्लस ये 0 है ये भी 0 है तो 0 ही हो गया। ओके तो क्या आ गई हाफ ऑफ माइनस कॉमन ले लो c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन ये आ गई जी। लेकिन इसका मॉड कर देंगे एरिया का फिर माइनस हट जाएगा हाफ ऑफ c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन ये आपका एरिया आ गया जी। ठीक है बढ़िया ये सोल्यूशन आता है ना। ये क्वेश्चन 2 लाइन का था जी। ओके दीदी कैसे देखे रुको देखो आप ये वाला पूछेंगे? कलर है कौन वाला? ये वाला तो वो उसी ब्लू कलर जो है वही है वो कलर। अरे हटा दो उसको।
ये वाला ब्लू कलर। लो थैंक यू। ये एक और लेटर बना हुआ ना। पता नहीं क्यों नहीं है। What the hell you are talking? नीचे में एक बार बैठेंगे। Cry नहीं करेंगे। मैं क्या करूँ? हाँ चढ़ा दूँ से Yes sir. ठीक है देखो ये वाला है ना? यार वो अरे नया नहीं करना कलर है, एक ही है मेरे ये बहुत है पास। इसके लिए तुम ढूंढ लो, नया देखो लाइन कैसी थी पुराना वाला तुम ढूंढ पता है लो। लाइन कैसी होती है मेरा कोई ड्राइंग दे देना। C1 इंटरसेप्ट होगा और ये एक्सिस जीरो क्या होती है वाई एक्सिस पहले मैं वो कलर ढूंढो। यहाँ देखो ध्यान से ढूंढेंगे। तब तक ढूंढ अगर देंगे, मिल गया ढूंढो। तो ये white हम सूट यूज थी। थोड़ा सा भी निकल तो एक लाइन तो आपकी white सूट होगी। हमको वैसे भी कितना का काम अब है। 2 लाइनें और होंगी ओके बाय। ऐसे कुछ हो गई थैंक यू बाय। अब एक लाइन ये है इसका इंटरसेप्ट क्या रहा होगा C1 C2 है ना क्योंकि लाइन क्या रखी है y इक्वल टू m1x प्लस C1 और y इक्वल टू m2 प्लस अभी रुको C2 ये वाला लाइन कौन सी है y इक्वल टू m2x प्लस C2 तो ये C1 पॉइंट हो गया 0, C1 ये 0, C2 हो गया तो भैया अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इधर से देखें हैं तो ये हमारा बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट मतलब इस पॉइंट का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ये इस पी पॉइंट का दोनों लाइन का मीडिंग में इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है जितना ये डिस्टेंस होगा यहाँ होगा बस इनका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना था y इक्वल टू m2x यहाँ का वाईफाई का प्लस C2 पासवर्ड और y इक्वल टू m1x प्लस C1 इनका मीटिंग पॉइंट निकाल लो बस बराबर सब्ट्रैक्ट करा वो नहीं होगा तुमको याद आंसर हो गया 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 8 प्लस C1 माइनस C2 लेफ्ट पे ले आओ जी क्या आ गया x बोलो जी 8 C2 माइनस लेटर C1 का अपॉन होता m1 माइनस m2 है IASPMs लो जी खत्म क्वेश्चन साते ये x कोऑर्डिनेट आ गया इसको मैं ले सकता हूँ क्या ये x कोऑर्डिनेट आ गया इस पॉइंट का बताओ ना और ये डिस्टेंस कितना होगा घटिया C1 माइनस काम C2 करता है। भाई 0 C1 और 0 C2 माइनस C1 माइनस C2 ये डिस्टेंस हो गया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लगना था ये हाफ इनटू बेस Network कितना है। हुआ एयरटेल C1 माइनस C2 पापा के Height मोबाइल कितनी में हुई? एयरटेल है ना देखो ये C2 एयरटेल माइनस है C1 वोडाफोन M1 माइनस M2 एयरटेल पूरे का वो mod वाला बोल है दिया, आंसर आ गया। 9835 था कितना 9835 वाला नंबर नहीं था लगेगा पूरा निकालने चलो पापा हाँ भाई ये सर को ना जाके रोस्ट कहना चाहिए बस बुराई ये करते रहेंगे एनसीईआरटी का जैसे सॉल्व सर इतना 2 पेज का है सर इतना ही में बता दिए सोल्यूशन और ये सब बोल रहे थे स्कूल वाले सर ऐसे ही इतना हटा दो क्वेश्चन हटा दो चलिए मेरा क्या मन था ऐ दीदी यही वाला फोटो भेज देते अगर इसमें डेट और टाइम नहीं लिखा रहता फोटो रिपीट करके भेज देते उसकी मम्मी कितना लगाती है प्रियांशी की जो मम्मी है हेयर मास्क और यू उसकी मम्मी का बिजनेस है तो लगाएगी ना हटा दो इसे ये क्या ए हल्ला क्यों कर रहे हो रेल क्यों बंद है कभी सोचा आप क्या समझते हैं रेल कोरोना की वजह से बंद है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हर मर्जी के मासूम है जब हर तरह का ट्रांसपोर्ट खोल दिया गया है तो रेल चलाने में क्या दिक्कत है मेट्रो रेल चल सकती है निजी ट्रेन चल सकती है ऑटो चल सकते हैं रिक्शा चल सकते हैं निजी बस चल सकती है सरकारी बस चल सकती है बाजार चल सकता है चुनाव प्रचार हो सकता है ये इतना सोल्यूशन था बस आ गया जी ठीक है अकल होनी चाहिए मतलब करनी तो आम रेल क्यों नहीं चल अरे क्वेश्चन देखिए जी
करना चाहिए भी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। फाइंड डायरेक्शन विच खुद करो भी, देखो अभी चेक करूंगा, अभी करना है। फाइंड डायरेक्शन इन विच, यार ये लोग पेलता क्यों है, डायरेक्ट क्यों नहीं? Straight अभी line. अभी बोला, अभी भेज दे, बोला ना तो अभी जस्ट भेज दे। क्या भेज Must रहा be है, wrong. बोल देता भेज रहा है, भेजता ही नहीं है ना। क्या चीज? नंबर तो कोई आदमी है तुम्हारे पास है ना, दिखा तो क्या है। अरे नंबर इसमें भी तो है। ए, The ये point. चीज़ है। -1 2, so that its point of intersection, स्लोप निकालना है लाइन का, किस डायरेक्शन में बनाए आप विद द लाइन। x plus y equal to 4 भेज दे, हटा। maybe at a distance of, फ्री में पैसा नहीं आता है। क्या हुआ? 3 units। वही नंबर है, चेंज हो गया, तुमको पता है। हाँ तब वो कितना बार भेजी है गुन्नी वाला, वो गुन्नी का एक से मोबाइल का है। करेक्ट करो जी। नील कमल श्याम सुंदर नाम सब ढूंढ ढूंढ के लाता है छुछुन्नर। गाली क्यों बक रहे हो तुम? गाली बके है, छुछुन्नर कौन सा गाली हाँ है? जी। तो यू आर छुछुन्नर, छुछुन्नर। आम ज्योति ओ, उसका नाम तो बस श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर तो अच्छा नाम हुआ, अगर नील कमल श्याम यू आर लल। ऐसा तगड़ा फोकस। किसका दिखती हो दीदी, दिखाओ ना हमको। पता नहीं, ऐसे ही कुछ दिखा यहाँ पे रिकमेंडेशन, तो देख लिए। मोदी का चेहरा लगाया तब हटा दो। क्यों हटाए? मोदी जी इतने अच्छे आदमी हैं। हम भी बनेंगे ना तो हम इस कंट्री को हिंदूवादी बना देंगे। सब मुस्लिम को भगा देंगे। हाँ जी कर लिया। अरे गो ओ। एक बार ऑन करते हैं। सर से पूछो। अरे कैसे करोगे इसे? तो करते हैं ऐसे, ये लाइन दे रखी है एक, वैसे ही पटना वाला इंजीनियर जो आया था वो कह रहा है यहाँ से एक पॉइंट जा रहा है, गुनी लाइन जा रही है जो कि उसको काम ही कर रही है। 3 यूनिट्स हमको थोड़ा वो है ना, बच्चे क्या मतलब करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, बच्चे देखो क्या ना, Let the slope और line क्या है? तुम्हारे मोबाइल पे मैं वही मेरे वाले मोबाइल पे फिर इक्वेशन लिखते हैं लाइन की, व्हाट्सएप खोलो, y - 2 हम मम्मी वाला एक करेक्ट, या फिर मेरा रेडमी वाला है ना, Y उसके ऊपर minus लिखा है 2 बाबू x प्लीज। mx - y कहाँ है यहीं पर? ए छोड़ो छोड़ो, होने दो, रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं नहीं छोड़ दे, या फिर मम्मी वाला ले आओ। फिर कहते हैं इसका और इसका मीटिंग पॉइंट निकालेंगे। ए तेरी रिकॉर्ड क्यों, तो तुम तो पढ़ ही ना रही हो। और इसको यूट्यूब पे डाल ही देंगे तो क्या हो जाएगा? 4x + y बाद में देखने 4 है, के इनको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, एक लाइन में रहेगा ना मेरे ये पास। तो कट जाएगा -m + 1x इक्वल टू कितना आ गई m - ज्यादा तेज है। तो x आ गई हमारे पास m - 2 अपॉन m + 1, ये x के लिए पुट कर देते हैं, y निकालते नहीं फिर सोच रहे y क्या है, x + y को अभी हम देखे कैसे छुपा y के निकाल रखी देते हैं है। 4 हाँ, - उसको स्टैंड किए जल्दी करो ना, पापा को मोबाइल का काम रहता है। m - 2 अपॉन m + 1 तो एकदम परेशान कर देगा। क्या आ गई 5m पापा इसको भी बेचिए। + 2 अपॉन m + 1, देखो क्या आ गया पॉइंट 2 - m अपॉन m + 1 कॉमा प्लीज हमको बता दे। 5m + 2 अपॉन m + 1। ओके तो आया जी। अब इसका निकालते हैं डिस्टेंस AP से, ये P आ गया। अब कहते हैं AP इक्वल टू कितना दे रखा है मैं 3 यूनिट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा 2 - m अपॉन m + 1 + 1 का होल स्क्वायर 5m + 2 अपॉन, ये आता है कहाँ लाए मेरी किताब सब करते हो वो? ना,
पता नहीं, फोन करो ना, सही कह रहा हूँ बैठा ना हुआ मैं? है तो। इक्वल टू कितना आएगा? 3। फिर इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। The best way to find yourself is 3 upon m plus n का होल स्क्वायर service of others. प्लस ये कितना था जी? 3m अपॉन m प्लस ये n का होल सब कितना स्क्वायर गलत चीज सब हमको लगता है कभी कभी इक्वल टू लिखा 9। हुआ है। कौन फिर सॉल्व आदमी करते पहले हैं अपने m बारे में स्क्वायर नहीं प्लस 1 सोचे। Lose yourself Upon m plus in n the का whole service of others. इक्वल टू 1। ठीक है? ये गलत पता नहीं यार, ये बच्चा ऐसे सब करते हो, कुछ और करते हो। आईडी सही कार्ड है ना है ये? ही नहीं। देखो कोई भी देखेगा तो पहले इसी के पन्ने रह जाएगा। वो इस पे भेजिए। समझ में नहीं आया इसके पास ये नंबर कहाँ से आ गया। सबसे फोन लगाते रहते। ये दीदी नंबर से भेज दो ना, ला हम भी भेज देते हैं। ऐसे मत करो। मेरे पास नंबर सेव नहीं है, पहली बात तो तो ये। ये हमको आया है ना अभी अभी 1 मिनट पहले। बोलो नंबर। 9999 सेक। वो समझ गए, पिछली बार जो होगा तो वही वाला होगा कि इसको भेजे थे लास्ट टाइम। 9999 मेरे सामने देखा हमको। पे हाँ हमको मालूम है, Enter. हमको मालूम है। 9999 00 00 85 8525। आगे चले आगे। अमाउंट अमाउंट लिखो 1500 और फटाक से टिप्पण देना वहाँ पे। ऐड डिस्क्रिप्शन ठीक है होगा। यही कराते हैं ना स्कूल के टीचर। अब सुनो ऐड डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा हाँ। तो तुमको। देखो, डिस्क्रिप्शन M ही plus में ना 1 लिख रहे हैं 1500। अमाउंट में ना 15 डिस्क्रिप्शन में लिखो तुम शिवराम ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन। और फिर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू m अब स्क्वायर भेजोगे तो फोटो पहले ले लेना। आई एम वो तो रेडी। एक ही m से कट जाता हूँ, एक ही आंसर आता है। Zero। तुम्हारा जब m से कट जाता है ना ऐसे में m जो को ना 1 इसका फोटो लोगी ना स्क्रीनशॉट। तुम ले तो रहे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। m इक्वल टू 0 है। पॉइंट कौन सा जी हमारा? -1 2। ऑनलाइन एक्सप्लेन वीडियो लाइन की है कि y - 2 इक्वल टू 0 into x - 1। कंसल्टेशन। ठीक है नहीं? तो क्या आ गई? y - 2 इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू आ गई। हाँ एक यहाँ बस से ठीक कर दो। आप इसका फोटो खींच देना फटाक से। फोटो खींचो। ये 2 लाइनें आ गई। अब हमारी टेक्निक देखिए। ये पॉइंट था जी हमारे पास -1 2। फोटो खींचो। हाउ टू टेक एनी वन लाइन? Payment किसी लाइन पे failed. पॉइंट लेना हो, x + y = 4 है, कोई एक वैल्यू को लैम्डा ले लो। x अगर लैम्डा तो y क्या आएगा? अभी बैंक सर्वर अनरीचेबल है 4 बजे दिस हाउ टू के टेक बाद एनी वन लाइन। नहीं लाइन पे जाता पॉइंट है लेना सिखा रहा हूं शायद। मैं। x को लैम्डा लो, If y I'm के लिए not क्या आएगी? sure. 4 फाइन लैम्डा खत्म। अभी डिस्टेंस कितना है? 3 लैम्डा ए प्लस होल कौन स्क्वायर तुमको बोल दिया? 4 माइनस इसमें लैम्डा कभी माइनस 2 कभी का होल स्क्वायर का रूट अनरीचेबल होता है, जैसे कितना है? स्कूल में हम दिए थे 3 300 3 रुपए तो गया ही नहीं। और स्क्वायरिंग कर दो। लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू व्हाट? 9। तो ये आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 लोगों इक्वल के टू पास 0। बस लैम्डा की पेट कितनी आ में गई? रहता है और कुछ लैम्डा है की क्या आ गई? नहीं। -1 इतना पॉइंट आ गया ये सब होगी। 1 क्या आ गया? तब बस वो एक ही नंबर अपना लाइन ली क्या हुई है, आएगा? उसको 2, क्या लगता है? और एक पॉइंट कितना है? -2। लाइन की क्वेश्चन निकाल लो। क्या आएगी लाइन? लाओ ना हम करके एक बार देखते एक दूसरा हैं। पॉइंट आ गया, नहीं ना लैम्डा तुम्हारा कुछ करेंगे। लैम्डा माइनस दूसरा पॉइंट क्या आएगा बताओ? -1, 2 और -1, 5। इक्वेशन क्या आएगी? x इक्वल टू -1 आंसर आ वो गया। मत करो, यहाँ से सीधे आई तो दिस इज हाउ टू टेक एनी वन लाइन। लाइन पे पॉइंट लेने का तरीका होता है एक कैसे अगर अर्चना लैम्डा ले लो, दयाल बोली है? अर्चना y निकाल दयाल लो 4 डायल नहीं होता है, दयाल है। इसलिए ना क्वेश्चन तो कॉपी मार लिए किताब से कहीं अनसॉल्व। ठीक है, बनाने वाले ने सॉल्यूशन कुछ और सोच के बनाए थे, अरे यार बेवकूफ तुम्हारे ने में solution ले लिखाता दिया। क्यों नहीं है? स्कूल के टीचरों ने, समझे जी? लंबे गायब हो लंबे जाता 6 है। पेज के। देखो है ना, SHIVRA दो तुम्हारा फोन तुम्हारी तरह है। आई बात समझ लीजिए। क्या हुआ? तुम हिंदी इंग्लिश ऐसे क्यों की रुको हुई हो? रुको ये आ वेट। गई।
यूपीआई से डायरेक्ट पे दबाओ ना, डायरेक्ट अब पे दाबो। ये तो करना ही पड़ेगा ना, पेटीएम का बैलेंस ही नहीं। तो आई पेटीएम गेस यूपीआई का पिन हम गलत डाल रहे हैं, तो याद ही नहीं। तुम फेलर हो। यूपीआई क्या होता है? क्यों नहीं जा रहा है? अभी नहीं जा रहा है, सो आई कांट हेल्प इट आउट लाइक। फोन लगाते हैं हम, अभी नहीं जा रहा है। आप नंबर लगा दीजिए, कल तक आपको भेज देंगे, ठीक है? मैम उठाती है। चलेगा और आगे? उसकी कंपाउंडर उठाती है। अगर डॉक्टर मैम देख लीजिए रिपोर्ट। तो मैम ही ना बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे हम? फिजिक्स ओके, फिजिक्स फर्स्ट क्लास में की फिजिक्स क्यों हो जाता है, सारा भी सुनो। सुला देती है। हाँ, बहुत तेज स्लो। वही तो पहले वो भी फिजिक्स फिजिक्स नहीं अच्छा पढ़ा। नहीं ये वाली जो मैम है वो अच्छा पढ़ाती है, लेकिन कभी कभी होता है ना अपने ही फ्लो में बोलती जा रही है, रुक ही नहीं रही है। इतना एक तो बोलिए बहुत स्लो पढ़ाती है। मतलब स्लो भी पढ़ाती है ना, तो अजीब आलसी की तरह कोई कोई बोलते रहे। हेलो हाँ जी। मैम, अभी नहीं जा रहा है, सर्वर प्रॉब्लम है शायद से। मैम आपको भेज देंगे कल तक। मैम नंबर लगा दीजिए, कल का नंबर। जब तक वो भेजोगे नहीं डिटेल में मांगूंगी, तब तक नंबर नहीं लगता है। ठीक है। तो मैम अगर कल का लगवाना चाहिए, मतलब कल ही भेजेंगे कैसे? हाँ कल भेज देना, कल का मिलेगा टाइम, नहीं तो परसों का तो दे ही देंगी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। तो बात करनी नहीं आता है, लेकिन हमको नहीं आता है। क्या नहीं आता है? फेलर फेल करेगी भोली। क्यों ऐसे कर निकलो। अब मेरे अब से लाल हो बाबू गया, को फोन लगाने ना दो। अब बहुत हो गया। लाल बाबू को फोन लगाने ना दो, फेलरिया। हाँ जी, डाल दो उसको। लाल बाबू, लाल बाबू। Who is this लाल बाबू? दैनिक भास्कर वाले। ये भी आंसर टीवी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लंबा सोल्यूशन कर रखा है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा पता नहीं क्या क्या। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन है? अलाइन इज लाल बाबू बोल रहे हैं, लाल बाबू जी बोल रहे हैं। बोल क्या रहे थे? आपको बोले थे मैगजीन सब भिजवाने के लिए। सेगमेंट इन द लाइंस। और हिंदू द कोई नहीं है। इंडिया टुडे भी, इंडिया टुडे। हाँ इंडिया टुडे। अब और क्या बोल, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया को छोड़िए ना, द हिंदू नहीं आता है। कौन? इज बाइसेक्टेड एट हाँ 1,5 ओ ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। देखिए थोड़ा जल्दी कीजिए। ये दो लाइन के बीच का जो पोर्शन है उस लाइन का, तो इस पॉइंट पे बेस्ट हो रहा है। अच्छा बोला। लाइन की क्वेश्चन आज उस लाइन के बीच कुछ तो दिमाग नहीं है आज। एक लाइन है हमारी पायरेट्स अच्छा बोला, अच्छा। तो हम बोले अच्छे, तू ही को नहीं सुनाई देता है वो। जोड़ दे तू। दूसरी सवाल सुंदर। तो इन दो लाइन के बीच का जो पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक का, इसका मिड पॉइंट ये है। रमेश से चचा सबसे अच्छा है। 1,5 आपका मिड बहुत पॉइंट अच्छा है। लगता है रमेश चचा। क्या हुआ? ये करा आए करो जी, हैं। कैसे करो? देखो कोई लेबर नहीं था, खुद ने ढलाई करे। इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। What? करो यार। ओके, कुछ भी मतलब। देखो ना ढलाई करे तो कुछ भी मतलब। कहाँ? रमेश चचा ने कि ना नहीं तो आप दूसरी चौकी लगा के ढलाई नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ले रखा है अल्फा बीटा, इसको ले रखा है गामा नहीं डेल्टा। दिखा तुमको? फिर कह रहा जी इसका वो मिड पॉइंट ये ढलाई होगा, कैसे है? अल्फा बीटा सेटल करेगा। बहुत टाइम वेस्ट कर रखा है। ठीक है जी, बढ़िया क्या है, हाउ टू एनी लाइन लगा लो। इस पे एक पॉइंट कैसे लोगे? एक्स को लो लैम्डा, वाई बोलो 5 लैम्डा प्लस 4। इस पे एक पॉइंट लो जी, एक्स को लो म्यू, यहाँ ऊपर वाला तो लेबर सब आएगा। वाई क्या आएगा जी 3 म्यू माइनस 4 अपॉन। ऊपर वाले में बहुत मेहनत लगना है अभी।
कौन ऊपर वाले में? अब इसका मिड छत पॉइंट के जो होगा ढलाई AB में। का अभी कुछ नहीं होगा, वो ये है 1.5 आराम से तो लैम्डा प्लस म्यू बाय 2 छत का ढलाई ठेका पे दिया जाता है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो अपना मिक्सिंग लाता है, मिक्सर मशीन। वो इतना ऐसा लेबर रहेगा ना, ए दीदी एक बार में इतना बड़ा टकरी उठाएगा। ए दीदी देखो लोग के ट्रेनिंग दे, इतना बड़ा टकरी उठाएगा वो एक बार में, ऐसे उठा के लेकर जाएगा। पापा करवाएंगे ठेका पे तो। अब लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू ठेका ही ये आ पर गया। होता है। गजब तुम भी बात बोलती हो ना, ऐसे ही है। वो ठेका ही पर होता है, कोई नहीं करा सकता ऐसे। और तुम जो बोली थी पीछे वाला जमीन वाला जो ये हो गई तो यहाँ से क्या बाहर है रहता लैम्डा है, प्लस म्यू इक्वल टू 2 इसका भाई को देखे हम 20 लैम्डा प्लस दारू 3 बेचता है अब इक्वल खुद टू पीता है, 40 एक माइनस रूम बना के रखा हुआ है। 28 उसका हाँ उसका अरे बाहर रहता है वो कोई एक आदमी निकालना तो। है, अब लैम्डा निकालो, किसी एक निकालो, परिवार एक में कोई पॉइंट आगे आदमी ये खराब दो नहीं ही कर सकता भाई है, एक भाई यहाँ पर कोई अफसर है, तो अफसर है ना, हाँ यही पर है, बाहर तो नहीं उसका रहता है। बच्चा सब बाहर रहता है। इतना छुटकी सा घर बना रहा है। हमको पढ़ाती है, बाहर रहता तो यहाँ पर एक घर है, एक और घर बनाता, ये पॉइंट आ जाएगा 22 का वही 7 बना रहा है। और दूसरा भाई जो है ताड़ी बेचता क्या है ये है, point? ताड़ी बेचता है, पीता है, वही डर रहता है। रमेश चाचा से पूछे। कुरकुरा 2.1 लगा लेते ओके। आगो कुरकुरा आदत है। मिस्टेक है इसमें, ये -4 माइनस आऊंगा। एक्स को लिया ना आपने, 4 माइनस 3 म्यू अपॉन 4 आना, ये -1 प्लस, ठीक है जी, चेंज हो जाएगा ये 20 आएगा, ये -3 म्यू आएगा। आएगा ओके। गलत हो गए, कर लोगे इसको सॉल्व कर लेना, लैम्डा म्यू निकाल लेना, कुछ भी हो जाएगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। क्या कि लैम्डा प्लस म्यू 2 है, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल 2 और 20 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल 20, इसको कर दो 3 से 2, ऐड कर दो 23 लैम्डा इक्वल टू 26। क्या बन गई जी पॉइंट? अब लैम्डा कॉमा 5 लैम्डा प्लस 4 था, क्या आ गया पॉइंट 26/23। अब ठीक है, ये आ गया ए पॉइंट, और पी पॉइंट कितना है 1.5। अब इक्वेशन निकालना, ठीक है जी, स्लोप निकाल के। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, ये 92 आ रहा है।
अच्छा माइनस है +3 ओके ये आपकी लाइन की है तो एक लाइन पे पॉइंट लेना हो कोई तो एक अननोन के टर्म्स में आप ले सकते हैं ठीक है चले आगे चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर से थैंक यू सर ओके